अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, सबको सलाम और सबके लिए दुआ। रमज़ान करीम के महीने में अल्लाह ताला सब आसान करे, आप लोग की मुश्किलें आसान करे और जो भी परेशानी है उसको दूर करे, आमीन। दोस्तों, आज का मेरा सब्जेक्ट है आज का फ़ैसला और मेरी सोच। ऐसा फ़ैसला क्यों? आज का फ़ैसला और मेरी सोच, ठीक है। मैं अपनी सोच के 2-3 पहलू बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों को भी और जो सुनने वाले हैं सबको, ख़ास करके मेरे दोस्तों को। आज का फ़ैसला और मेरी सोच में जो बताने में जा रहा हूँ, इसके अंदर में 3 सब्जेक्ट हैं। एक सब्जेक्ट है इंटरनेशनल, एक सब्जेक्ट है इंटरनल, एक सब्जेक्ट है जनरल। तो दोस्तों, हम आते हैं पहले सब्जेक्ट की तरफ। पहला सब्जेक्ट है इंटरनेशनल, ठीक है। ये तो सबको मालूम है, हमारा मुल्क बहुत कमज़ोर है, माली तौर पर बहुत कमज़ोर है। इसकी वजह से हमें दुनिया की ताकतवर मुल्क, दुनिया के ताकतवर लोग, दुनिया की ताकतवर कंट्री हमेशा मिसयूज़ करते रहे। हमेशा हमें थोड़ा दे के हमसे बहुत बड़े बड़े काम लेते रहे, थोड़ा फ़ायदा दिया और हमारी कंट्री के बड़े बड़े नुकसान हुए, बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री के नुकसान हुए। हमारी कंट्री में बहुत ही, समझ लो कि बहुत ही गंदा माहौल बना। हमने बहुत कुछ नुकसान किया, बहुत कुछ लूज़ किया, थोड़ा थोड़ा फ़ायदा लेके उनके लिए जो काम किया। ये ऑन दी रिकॉर्ड है, ये हिस्ट्री बन चुकी है, इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अभी इस वक्त जो खान साहब की हुकूमत और हमारी फ़ौज, वो अभी तक तो एक पेज पे थे और मेरे ख्याल में अभी भी होंगे। तो जो भी पॉलिसी बनी, आज़ाद पॉलिसी कि हमको आज़ादी की तरफ जाना है और हमको अब वो फैसले नहीं करने हैं जो हमें कोई बड़ी ताकत बोलेगी, क्योंकि उसके नुकसानात हम बहुत उठा चुके हैं। जब ये मामला आपस में इनका तय हो गया तो इदारों ने और रियासती कुव्वतों ने बोला गो हेड, खान साहब गो हेड, और अपने मुताबिक वो आगे बढ़ता गया। यहाँ तक कि जब आखिरी बात आई चाइना से, चाइना में जब इनका ओलंपिक हो रहा था तो अमेरिकन ने बाइकआउट किया, सब लोगों ने बाइकआउट किया, लेकिन इमरान खान वहाँ पे गया। ये पहला बड़ा चैलेंज था। फिर वो इंटरव्यू में एब्सोल्युटली नॉट बोला और इसके बाद सोने पे सुहागा रशिया चला गया। तो ये भी अपनी मर्जी से नहीं गया था, क्योंकि ये तो ऑन दी रिकॉर्ड बात आ गई 2 दिन पहले। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए बताया कि हम कहाँ जाएं, हमारे सब रास्ते बंद कर दोगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो इस तरीके से वो इमरान खान जो रशिया गया, इसका इत्तेफाक कर लिया कि हम साथ में हैं। तो ये तो जवाब मिल गया अमेरिका को, जो धमकियाँ दे रहा है, जिसके ख़त आए हुए हैं, लेटर आए हुए हैं कि इमरान खान को हटाओ अदम एतमाद की तहरीक के जरिए, वरना मैं तुम लोग को नुकसान पहुंचाऊंगा। अब आओ थोड़ी देर के लिए कि वो नुकसान क्या पहुंचा सकता है। पहली बात, वो IMF के थ्रू और हमको तकलीफ़ दे सकता है, वर्ल्ड बैंक के थ्रू और तकलीफ़ दे सकता है, फेटअप में हमको और तकलीफ़ दे सकता है, जहाँ पे हम अभी ग्रे लिस्ट में हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान दे सकता है हमारी एक्सपोर्ट पे, हमारी एक्सपोर्ट पे सेंक्शन लगा के हमारी जो आइटमें जाती है उसके ऊपर बड़ा टैक्स लगा देगा। यही और यूरोप वाले, यूरोप में भी हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है और अमेरिका में भी ज़्यादा होता है, ख़ास करके टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट, और बाकी भी एक्सपोर्ट होता है। अब अगर वो सेशन लगा देता है और सब कुछ होता है तो पाकिस्तान तो इस वक्त जिस हालत में है और रुपये की जो पोजीशन है, और पाकिस्तान जितना कमज़ोर है, उस हालत में तो
मुमकिन नहीं है कि हम उसको बर्दाश्त कर सकें। हो सकता है कि हमारी कंट्री डिफ़ॉल्टर हो जावे। तो फिर इन्होंने ऐसा क्यों किया? सवाल ये है, ये तो मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हैं कि अमेरिका को ये चैलेंज करेंगे, अमेरिका की बात नहीं मानेंगे और यूरोप की बात नहीं मानेंगे तो वो लोग तो ऐसा करेंगे। फिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया? ये पागल थे क्या? वाकई में ये गलत पॉलिसी की इन्होंने? जब आप इतने कमज़ोर हो तो आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? ये बात को थोड़ा समझो, इसकी भी डीप में जाओ। अब मैं बताता हूँ ये लोगों ने ऐसा क्यों किया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं, मगर चाइना काबिल भरोसा नहीं है कि वो आपको टाइम पे मदद करेगा। मेरे ख्याल में जब ये आगे बढ़े तो रशिया और चाइना ने काफ़ी हौसला अफजाई की कि जाओ आगे बढ़ो, ये कुछ भी करेगा तो हम आपके साथ हैं, आपको डिफ़ॉल्टर नहीं होने देंगे। हालांकि चाइना के पास तो रिजर्व फंड में बहुत कुछ पैसा पड़ा हुआ है, हम आपको डिफ़ॉल्टर नहीं होने देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस पीरियड में, जब से रशिया से ये वापस आया है, इस पीरियड में कुछ इनको ऐसे इशारे मिले होंगे, मेरा ख्याल है कि वो मदद नहीं कर पाएंगे। अभी इनकी बातचीत जब चलती होगी, पहले तो बोल दिया, अब जब ये चैलेंज आने लगे, धमकियां आने लगी कि भाई अभी भी हम आगे बढ़ें, क्या करें, वो तो धमकियां दे रहे हैं अब खुली खुली कि मैं तुमको तकलीफ में डाल दूंगा। तो मेरे ख्याल में चाइना, रशिया, ये जिन्होंने भी हमको हौसला दिया था, वो थोड़े कमज़ोर पड़ गए होंगे, उन्होंने जवाब सही नहीं दिया होगा। इकोनॉमिकल इतना बड़ा सपोर्ट करने का हौसला नहीं दिखाया होगा कि अगर हमारा एक्सपोर्ट बंद हो जाता है और हमारी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो जाती है तो क्या इतने डॉलर की मदद करेंगे? क्या सारी मदद हमसे करेंगे? फिर वो मदद करते हैं तो उन्होंने हमसे क्या चाहा होगा? उन्होंने कुछ चाहा होगा ना, उनकी भी तो कोई कुछ ख्वाहिश होगी ना। तो फिर वो अपने असली चेहरा दिखाया होगा कि भाई हम आपकी ये मदद कर देंगे तो हमारा क्या, हमारा ये कुछ ऐसी शर्तें रखी होगी तो जिसकी वजह से हमारी इस्टेब्लिशमेंट, रियासती कुव्वत है और हमारी हुकूमत, वो मजबूर हो गए होंगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा शर्त लगा रहा है, या अभी हमारी वो मदद करने के लिए तैयार नहीं है। पहले बोला आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मगर वो ऐसी मदद नहीं करेगा। अगर हमारे ऊपर सेशन लगेंगे और हमारा एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा तो हमारी कंट्री तो बहुत तकलीफ में आ जाएगी। और जिन्होंने हमको हौसला दिया था वो हौसला पूरा नहीं करेंगे, बल्कि शायद उन्होंने कोई बड़े तकाजे किए होंगे। ये मेरा अंदाजा है, मैं जितना इनको जानता हूँ, ये मैं चाइना में बहुत रहा हूँ, तो वहाँ से ये लोग पीछे हटे होंगे क्योंकि फिर मजबूर हो गए होंगे, चलो ये बड़े बाप की बात मानो, अमेरिका की बात मानो और इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस के वोट के थ्रू हटाओ। तो मेरे ख्याल में ऐसा हुआ होगा। अभी मैं पूरा पक्का नहीं कह रहा, अभी एक दिन बाकी है, ठीक है, लेकिन ऐसा जो हो रहा है, होने जा रहा है, अगर पूरा हो जाता है तो ये मेरी सोच सही होगी। ये तो हो गया यहाँ का। अब इंटरनल आ जाओ। इंटरनल में जो हमारे पास यहाँ पे दूसरी कुव्वतें हैं, पीटीआई के अलावा जितनी भी दूसरी पार्टियाँ हैं, वो पुरानी पार्टियाँ हैं, वो पहले से खेलते रहे हैं, पुराने हैं और उनको हुकूमत की बहुत ज़रूरत है। वो हुकूमत के बगैर ऐसे रहते हैं जैसे मच्छी जिंदा मच्छी होती है, पानी से निकल के कितनी तड़पती है, इस तरह ये तड़पते हैं। तो ये सब तड़प रहे हैं कि ये खाना आ गया है तो हमारी तो बारी भी नहीं आएगी, हमारी तो बारी भी नहीं आएगी, और ये तो बढ़ता जाएगा क्योंकि खान अच्छे काम भी कर रहा था। तो इनको घबराहट भी थी, फिर ये केस भी बना रहा था और इनको मतलब माफ़ करने के लिए भी तैयार नहीं था। तो ये लोग भी बहुत पक्के हो गए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें बूट वालों की, पाकिस्तान के बूट वालों की और इंटरनेशनल बूट वालों की जितनी भी गुलामी करनी पड़े करेंगे
और हम वापस इसको हटा के हम हुकूमत में आएंगे, क्योंकि हम हुकूमत के बगैर रह नहीं सकते और ये बंदे को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये लोगों ने पूरा ठान लिया और सब इकट्ठे हो गए, और आप लोगों ने देखा सारे इकट्ठे हो गए एक साथ। पता है ये लोग क्यों इकट्ठे हुए? पहले क्यों इकट्ठे नहीं हो रहे थे? पहले भी ये चाहते थे इमरान खान हट जाए। पहले ये लोगों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं था, ये लोगों में आपस में फड्डे बहुत थे और इनके आपस में मामला नहीं बन रहे थे। फिर अमेरिका माई बाप बीच में आया और इसने इनका अमेरिका ने इनके मामला बनाए। अब देखो ये 2 महीने में कितना फास्ट इन लोगों के मामला चले, कितने जल्दी ये लोग एक हो गए, और कितने ये जल्दी एक हो गए सबको मिला भी लिया, इसकी पार्टी के मेंबरों को मिला लिया, सारी इत्यादि पार्टियों को मिला लिया, आपस में भी मिल गए। ये देखो, क्योंकि अमेरिका की एक गारंटी मिल गई आपस में एक दूसरे के लिए, और ये लोग एक हो गए। सबको अमेरिका माई बाप ने आसरा दे दिया, तुम्हारे लिए ये करूँगा, तुम्हारे लिए वो करूँगा। तो उनको तो यकीन है अमेरिका के ऊपर। तो इस तरीके से ये लोग एक हो गए और इनकी नातफाकी ख़त्म हो गई। तो मैं समझता हूँ ये भी मेरी सोच है, वरना अमेरिका बीच में नहीं आता तो इतने जल्दी 3.5 साल में जब नहीं मिले, 3.5 साल में इत्यादि भी अलग नहीं हो रहे थे, 3.5 साल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो अचानक 1-2 महीने में क्यों हुआ? जब अमेरिका ने हमको धमकी दी, इससे पहले से ये सिलसिला शुरू हो चुका था। और इमरान खान ज़ाहिरी तौर पे एक बेवकूफ़ाना काम किया, अमेरिका से को नाराज़ करके और चाइना और रशिया के करीब जाके अपने आप को ख़तरे में डाला। अब ज़ाहिरी तौर पे तो यही नज़र आ रहा है कि हमारी फ़ौज इमरान खान के कंधे पे पिस्तौल चला चुकी है। अब क्या इमरान खान को प्रोटेक्ट करेगी या हमारी फ़ौज इमरान खान को धोखा दे देगी? ये भी सवाल है, ये एक जनरल सवाल है। ठीक है, तो एक्चुअली इमरान खान ने जो कुछ भी किया फ़ौज की मर्ज़ी के बगैर नहीं किया है, ये बात 100% है। ये मेरी सोच है, ठीक है। अब मेरी सोच से आप लोग कितना इत्तेफाक करते हो मुझे बताएं। कल जो आएगा इसके बाद इमरान खान जो अनाउंस करेगा वो मेन बात है। हो सकता है कि कल कुछ अनाउंस करे तो हमको नज़र आए कि शायद चाइना भी साथ दे रहा है, शायद फ़ौज भी इसके साथ खड़ी हुई है, शायद ये टक्कर लेने के लिए तैयार है, और शायद वो अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे और ये बदबूदार लोग हुकूमत में नहीं आएंगे। देखो कल क्या होता है, कल का मंजर हमको सही बताएगा। अभी तक का मंजर है, अगर ये सही है अभी का मंजर, वो कल भी ऐसा ही रहता है। तो मैंने जो बातें की है इसमें से गौर कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।